हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना क्या है, क्यों है और क्यों महत्वपूर्ण है। संविधान की प्रस्तावना क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। क्या हमें संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए? क्या हमें संविधान की प्रस्तावना को समझना चाहिए? क्यों ज़रूरी है प्रस्तावना? जिस समय ये विचार चल रहा था कि भारत में संविधान का निर्माण किया जाएगा, तो उस समय 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास किया, एक उद्देश्य पास किया। उस उद्देश्य में सारी बातें लिखी हुई थी जो अभी प्रस्तावना में लिखी गई है। तो प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा क्या गया है, प्रस्तावना क्या है, संविधान की प्रस्तावना क्या है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, जैसे हम इंसान हैं और इंसान का एक स्ट्रक्चर है, जैसे नाक है, कान है, आँख है, ये सिर है, ये मुंह है, ये गर्दन है और ये हाथ है। ये सारी चीज़ें जो शरीर के स्ट्रक्चर है, तो अगर कोई मूर्ति बनाएगा इंसान का, तो वो देखेगा कि नाक कैसा होता है, मुंह कैसा होता है, इसी को देखकर वो अपनी मूर्ति बनाएगा। तो संविधान भी बिल्कुल वैसा ही है। प्रस्तावना में जो बात लिखी गई है, उसी बात को संविधान में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। समझ में आया कि नहीं जी? जैसे एक मूर्तिकार किसी इंसान के चेहरे, रूप, रंग, ढंग को देखकर वैसी ही मूर्ति बनाता है, वैसे ही संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव को देखते हुए उसी प्रकार के संविधान का निर्माण किया है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, अगर उसमें नाक बनाने में कुछ गलती हो गई, तो वो भाई देखेगा कि जो ओरिजिनल इंसान होता है उसकी नाक कैसी होती है, उसकी आँख कैसे होती है, उसका गर्दन कैसे होता है, उसी को देखकर वो अपना मूर्ति बनाएगा। तो चलिए, ये तो हो गया उदाहरण, और इससे समझ गए कि प्रस्तावना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि प्रस्तावना को देखकर, प्रस्तावना को ध्यान में रखकर ही संविधान का निर्माण किया गया। तो समझिए कि प्रस्तावना कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। तो सबसे पहली बात मैं आपको प्रस्तावना पढ़ के सुनाता हूँ। प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता बढ़ाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक एक शब्द को समझिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि हिंदुस्तान जो है वो अपने सारे फैसले खुद ही लेगा। जैसे मान लीजिए आप घर के हैं और घर में सारे फैसले आप खुद ही लेते हैं, किससे पूछने नहीं जाते हैं, तो ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत अपना सारा फैसला जो है वो अपनी मर्जी से लेगा, किसी भी देश से पूछने नहीं जाएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, चाहे वो इंटरनल फैसला हो या एक्सटर्नल फैसला। इसी को बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत एक समाजवादी राष्ट्र है। समाजवादी का मतलब होता है समाज के लोगों के कल्याण के लिए कोई भी योजना बनाया जाएगा। समझ में आया? भारत में कोई भी योजना समाज के कल्याण के लिए ही बनाया जाएगा। पंथ निरपेक्ष, भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा गया है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है?
पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बहुत सारे धर्म हैं। तो जो देश है, देश किसी एक धर्म को नहीं मानेगा। देश सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करेगा, सबको एक बराबर मानकर सभी धर्मों का सम्मान करेगा, सबको आगे बढ़ने का अवसर देगा। इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक, भारत एक लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हिंदुस्तान लोकतंत्रात्मक है, यहाँ लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार चुनी जाती है, इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। गणराज्य, भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब ये हुआ कि भारत सरकार का जो सबसे ऊंचा पद है, मतलब कि राष्ट्रपति, भारत सरकार में जो सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति का, वो लोगों के द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसीलिए भारत एक गणतांत्रिक देश है।